बिहार में दूसरे चरण के मतदान से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए पर आरोप लगाया। कहा, हार के खौफ से गृहमंत्री अधिकारियों को दे रहे धमकी। तेजस्वी ने वीडियो संदेश में आरोप लगाया। कहा, होटल में सीसीटीवी बंद करा के अधिकारियों को देर रात बुलाते हैं। सीएम हाउस से भी अधिकारियों को फोन किया जा रहा है। तेजस्वी ने कहा, पूरा बिहार बदलाव के लिए मतदान कर रहा है। इस बार बिहार में परिवर्तन तय है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए। पूछा, पहले फेज की वोटिंग के 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक नहीं बताया कितने पुरुष और महिलाओं ने वोटिंग की। बिहार में रविवार शाम थम गया चुनावी प्रचार का शोर। दूसरे और अंतिम चरण में 11 नवंबर को 20 जिलों के 122 सीटों पर मतदान होगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार के सासाराम और अरवल में की जनसभा। राहुल गांधी इटली तक भी यात्रा निकाल लें, फिर भी हम बिहार में घुसपैठियों को घुसने नहीं देंगे, कहा। सासाराम में अमित शाह ने कहा, ठगबंधन वाले हमसे नहीं आपसे ही लड़ रहे हैं। अमित शाह ने कहा, लालू राहुल ने घुसपैठियों को वोट बैंक बनाया है। वे देश में घुसपैठियों का कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार के औरंगाबाद कैमूर में जनसभा की। औरंगाबाद में कहा, एनडीए ने बिहार को लालटेन युग से निकाला। कैमूर में राजनाथ सिंह का राहुल तेजस्वी पर हमला। कहा, ये आपके बच्चों को कट्टा पकड़ा रहे हैं, जाति के नाम पर लोगों को लड़वा रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बिहार में धुआंधार प्रचार। अररिया में 2, सुपौल और मधुबनी में एक रैली को संबोधित किया। सीएम योगी ने जनता को आगाह कर कहा, नौकरी के नाम पर बहानों का प्रयास और बहकाने का काम हो रहा है। आरजेडी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। सीएम योगी ने कांग्रेस और आरजेडी को रामद्रोही बताते हुए कहा, बिहार में जंगल राज के लिए ये दोनों बराबर के अपराधी। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बिहार के पूर्वी चंपारण में रोड शो किया। चिरैया, नरकटिया और मोतिहारी में जनसभा की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद में चुनावी सभा की। महिलाओं को भरोसा दिया। कहा, 10-10 हजार रुपए वापस नहीं लिए जाएंगे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के अमौर और बहादुरगंज में रैली की। बिहार के सबसे पिछड़े इलाके हैं सीमांचल, कहा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, सीमांचल की लड़ाई संवैधानिक है। हिंदू भाइयों ने भी वोट देने का दिया है भरोसा। राहुल गांधी का मोदी और नीतीश पर हमला। किशनगंज की रैली में कहा, मोदी जी ने देश में और नीतीश जी ने बिहार में रोजगार खत्म किया। पूर्णिया की रैली में राहुल गांधी ने युवाओं से अपील की। कहा, पोलिंग बूथ पर वोट चोरी रोके, मैं वोट चोरी के खिलाफ लड़ता रहूंगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी यादव ने कहा, 17 महीने की सरकार में हमारे दिए आरक्षण की बात नहीं की कर रहा कोई। प्रधानमंत्री लोगों को 65% आरक्षण खा गए। तेजस्वी के आरक्षण वाले बयान पर भड़के गिरिराज सिंह ने कहा, पहले वो अपना कोटा डिसाइड करें। उन्होंने खुद अपने भाई को रिजर्वेशन से बाहर निकाला। सम्राट चौधरी का बयान, बोले, लालू यादव के परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीत रहा है। 2010 वाली स्थिति दोहराती हुई नजर आएगी। चिराग पासवान का बयान, बोले, जनता के मन में कहीं ना कहीं हमारी डबल इंजन की सरकार को लेकर विश्वास है। हम लोग एक मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं। छपरा विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार केसारी लाल यादव ने कहा, हमारा उत्साह बता रहा है कि हमारी सरकार आ रही है। केसारी लाल यादव ने कहा, हम हताश नहीं होते बल्कि प्रयास करते हैं। बोले, एनडीए के सभी लोग मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन आप उनकी भाषा तो देख सकते हैं। वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी ने 14 तारीख के बाद जीत के जश्न के लिए माछ भात भोज का न्योता दिया। कहा, तेजस्वी को सीएम बनाने और बीजेपी को हराने तक चैन से नहीं बैठेंगे। भागलपुर में एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने अपने पिता के लिए रोड शो किया। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट अपील की। नवादा में आरजेडी समर्थक पर फायरिंग से दहशत। गोलीबारी के बाद अवधेश महतो की गाड़ी के शीशे टूटे। नवादा से आरजेडी प्रत्याशी कौशल यादव ने एनडीए के लोगों पर हमले का आरोप लगाया। कहा, 10 दिन में दोषी नहीं पकड़े गए तो चक्का जाम होगा। बिहार के गोपालगंज में सड़क हादसे के बाद बवाल। लोगों ने पुलिस इंस्पेक्टर की गाड़ी को फूका। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। असम की हिमंता बिस्वा सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में बैन होगा बहुविवाह। कैबिनेट ने बिल को दी मंजूरी। इंडिया गेट पर लोगों का प्रदर्शन, सरकार से एयर पोल्यूशन कम करने के लिए नीति बनाने की मांग। दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में लिया। सरकार से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए नीति बनाने की कर रहे थे मांग। प्रदूषण को लेकर प्रदर्शन करने वालों को हिरासत में लेने पर राहुल गांधी का निशाना। कहा, साफ हवा इंसान का बुनियादी अधिकार। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए कहा, जैसे ही प्रदूषण बढ़ता है वैसे ही सरकार AQI मॉनिटर स्टेशन बंद कर देती है।